नमस्कार प्रिय दोस्तों। परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आप पर बना रहे। आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से दिन ब दिन परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी दोस्तों कि पिछले दिनों में हम यूहन्ना की पहली पत्री से अध्ययन कर रहे थे और हमने इसके द्वारा बहुत सारे विषयों पर चर्चा की, अध्ययन किया। जैसे कि संसार पर जय पाना, परमेश्वर का प्रेम, प्रेम का स्वभाव और परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया इत्यादि। और मैं आशा करती हूँ कि इन विषयों के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया होगा। तो दोस्तों, इसी के लगातार आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में यीशु कौन है और कौन उनकी गवाही देते हैं। जैसा कि संत यूहन्ना की पत्री में इस विषय पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को देखने पाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है या यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हम कह सकते हैं, जो यीशु के बारे में गवाही के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। संत यूहन्ना अपनी पत्री के अंतिम भाग में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को उजागर करते हैं। जी हाँ, कि यीशु कौन है। दरअसल उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो लोगों को यह शिक्षा दे रहे थे कि यीशु मनुष्य था, लेकिन उसके बपतिस्मा के समय जब पवित्र आत्मा आया तब वह मसीहा बन गया और उसके क्रूसीकरण के समय में या क्रूसीकरण के कुछ समय पहले ही पवित्र आत्मा उसे छोड़कर चला गया। और वे लोग कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर अपने चुने हुए को एक अपमानजनक मृत्यु दे सकता है। तो ऐसी भ्रम की बातें उन दिनों में फैल रही थी और ऐसी शिक्षाएं लोगों के बीच में दी जा रही थी, जिससे कि यीशु के प्रति लोगों का विश्वास डगमगा रहा था। और इसीलिए संत यूहन्ना इस बात का खंडन करते हुए वो विशेष बल देते हैं इस बात पर कि पहले से ही यीशु उसके बपतिस्मा के समय अर्थात पानी और उसके क्रूसीकरण के समय अर्थात लहू के द्वारा भी वो मसीह था, जिसको हम पहला यूहन्ना 5 और उसके 6वें पद में देख सकते हैं। आगे हम पाते हैं कि यीशु ही मसीह है। इस सत्य के बारे में संत यूहन्ना 3 प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पहला, पवित्र आत्मा। दूसरा, यीशु के बपतिस्मा के समय स्वर्ग से वाणी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। मत्ती 3 उसका 17 पद में आप देख सकते हैं। और तीसरा, हमारे लिए क्रूस पर यीशु की मृत्यु। अध्याय 5 पद संख्या 6 से 8 के बीच में हम इसको देखते हैं। जैसा कि वचन में लिखा है, गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा, पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। आइए हम यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 पद 9 से 12 के वचनों को पढ़ें और जिससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि यीशु कौन है और इसकी गवाही कौन देता है। जैसा कि यहाँ पर वचन कहता है, जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर की गवाही जो सबसे बड़ी गवाही है
जो हमें बतलाती है कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही है जिसके पास अनंत जीवन है। पृथ्वी पर प्रभु यीशु का मानव रूप में जन्म लेना, सारी पृथ्वी के लोगों के छुटकारे के लिए क्रूस, दुख और अपमानजनक मृत्यु को सहना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना, मनुष्यों के उद्धार के निमित्त, ये सारी प्रक्रिया सृष्टिकर्ता परमेश्वर की योजना के अनुसार ही पूरी हुई और इसीलिए यीशु मसीह में ही अनंत जीवन है, क्योंकि उसने पिता की आज्ञाकारिता में रहकर उसकी इच्छा को पूरा किया। प्रियो, हम इस भ्रम में ना रहें कि परमेश्वर के पुत्र को अपमानजनक मृत्यु क्यों सहना पड़ा, या परमेश्वर पुत्र के लिए ऐसा होना उचित नहीं था इत्यादि, बल्कि हम यह देखने का प्रयास करें कि इसके द्वारा परमेश्वर मनुष्य जाति को क्या सिखलाना चाहते हैं। जी हाँ, यह आज्ञाकारिता, नम्रता, दीनता, समर्पण, त्याग और बलिदान को दर्शाता है, जो हर एक मसीही विश्वासी के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी दोस्तों कि मसीही जीवन इतना सरल नहीं है। अपने आप को मसीही कहलाना भी इतना सरल नहीं है, क्योंकि हर एक मसीही के जीवन में मसीह का होना अत्यंत आवश्यक है। यह बात स्वयं परमेश्वर ने कही है, जैसा कि हमने पढ़ा, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो निश्चय ही आशीषों के द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही जब हम उसका अनुकरण करते हुए उसकी राह में चलते हैं, तब अपमान, संकट और परीक्षाएं भी हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों और दोस्तों, हमें इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वसामर्थी परमेश्वर है, जो हमें सभी प्रकार की परिस्थितियों में जय दिलाते हैं। इसलिए आइए हम परमेश्वर की गवाही, पवित्र आत्मा, पानी और लहू की गवाही पर भरोसा रखें और यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें। अनंत जीवन पाने में परमेश्वर आपकी सहायता करें और आपका मार्गदर्शन करें। आमीन।